डीजीएमओ राजीव घई ने बताया कि सेना ने सीमा पार के आतंकी परिदृश्य को समझने के लिए बहुत मेहनत की। सुरक्षा बलों ने सूक्ष्मता से काम किया और आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों की पहचान की। कार्रवाई करने के लिए कई जगहें सामने आई, लेकिन हमें एहसास हुआ कि इनमें से कुछ आतंकी केंद्र अब मौजूद नहीं है। हमने तय किया था कि हम केवल आतंकियों को ही निशाना बनाएंगे और आम नागरिकों के साथ साथ दूसरे नुकसान को रोका जाएगा। खुफिया एजेंसियों ने 9 आतंकी शिविरों के बारे में पुष्टि की। इनमें से कुछ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में थे, जबकि कुछ अन्य पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे। मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का केंद्र है। पिछले कई वर्षों में यहाँ अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे कुख्यात लोगों को ट्रेनिंग मिली है। सेना के अधिकारियों ने तस्वीर के साथ विस्तार से बताया कि स्ट्राइक से पहले के हालात कैसे थे और सेना की कार्रवाई के बाद का मंजर कैसा है। उन्होंने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कुछ आतंकी ठिकाने खाली हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सोच विचार कर 9 आतंकी शिविरों को हमले के लिए चुना गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। कंधार विमान अपहरण में शामिल रऊफ अजहर जैसे हाई वैल्यू टारगेट यानी कि वांटेड आतंकी को भी खत्म कर दिया। तीनों सेनाओं के अधिकारी जब प्रेस ब्रीफिंग करने पहुंचे तो ऑडियो वीडियो प्रस्तुति चलाई गई। इसके माध्यम से भी भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बैकग्राउंड संगीत का इस्तेमाल किया गया है वो शिव तांडव स्रोत का है। एयर मार्शल ए.के. भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद और मेजर जनरल एस.एस. शारदा ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर जानकारी दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आप सभी अब तक उस क्रूरता और नृशंस तरीके से परिचित हो चुके हैं जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। पहलगाम के भयावह दृश्यों और परिवारों के दर्द को देखने के बाद निहत्थे नागरिकों पर हाल में हुए कई आतंकी हमलों की याद भी आई। सेना जानती थी कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे संकल्प को दिखाने और एक दमदार बयान देने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा आतंक के अपराधियों और साजिश रचने वाले लोगों को दंडित करने और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ भी की गई थी। भारत आतंक को नहीं सहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 9 और 10 मई की रात को भी पाकिस्तान ने एयरफील्ड और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की। थल सेना और वायुसेना की समेकित वायु रक्षा प्रणाली की वजह से हर हमले को नाकाम कर दिया गया। भारत की गोलीबारी में पाकिस्तान की सेना के 35 से 40 जवान मारे गए हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, आप सभी ने देखा है 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को कितनी बेरहमी और निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जब हमने उन दर्दनाक तस्वीरों और परिवारों के दुख को हाल के अन्य आतंकी हमलों के साथ जोड़कर देखा तो स्पष्ट हो गया कि अब देश को एक कड़ा जवाब देना जरूरी है। इसी मकसद से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया ताकि आतंक फैलाने वालों और उसकी योजना बनाने वालों को सजा दी जा सके और उनके छिपने की जगह खत्म की जा सके। मैं यहाँ पर वही बात नहीं दोहरा रहा जो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, इन 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे कुछ बड़े लक्ष्य भी शामिल थे। ये सभी IC-814 विमान अपहरण और पुलवामा हमले में शामिल थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the 2 DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।